मोरया रे बाबा मोरया रे, गणपति बप्पा मोरया। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर सुनिए गणपति भगवान की कथा और चौथ माता की कथा, क्योंकि चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश और चौथ माता की पूजा का विधान है, इसीलिए आपको दोनों ही कथाएं सुननी चाहिए। साथ ही वीडियो के लास्ट में आप चौथ माता की आरती भी सुनेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक जरूर कीजिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही भोजन किया करती थी। उसका रोज का यही नियम था। जब तक वह अपने भाई का चेहरा ना देखे तब तक वह भोजन नहीं करती थी। इस तरह समय बीतता रहा और उस लड़की का विवाह हो गया। अब भी वह हर रोज सुबह उठकर जल्दी जल्दी अपने घर का काम समाप्त करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाया करती थी। एक दिन रास्ते में जब वह जा रही थी तो पीपल के पेड़ के नीचे उसने गणेश भगवान की एक मूर्ति देखी। तब उसने गणेश भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणपति महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिएगा। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ गई। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। अब उसका हर रोज का नियम था कि वह पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर ही आगे बढ़ा करती थी। रास्ते में झाड़ियों के कांटे उसके पैर में चुभते थे तो उसके पांव से खून निकलने लगता था। एक दिन जब वह अपने भाई के घर पहुंची तो भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तब उसकी भाभी ने उससे पूछा, तुम्हारे पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ गए हैं। उसकी भाभी ने जब यह बात भाई को बताई तो भाई ने अगले दिन कुल्हाड़ी लेकर रास्ते की सभी झाड़ियों को साफ कर दिया और इस तरह से कांटे भी साफ हो गए। भाई ने कांटों के साथ साथ पीपल के पेड़ के नीचे रखी मूर्ति को भी वहां से हटा दिया था, जिसकी वजह से गणेश भगवान क्रोधित हो गए और इस प्रकार उन्होंने क्रोधित होकर उसके भाई के प्राण हर लिए। उधर लोग जब उसके भाई को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी, आप लोग थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे पति की बहन आने वाली है और वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यही नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। रोज की तरह उधर जब बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल से निकली तब उसने देखा कि रास्ते की झाड़ियों और कांटों को हटाकर साफ कर दिया गया है और जब वह हाथ जोड़ने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर गणेश भगवान की मूर्ति भी नहीं थी। उसे थोड़ी दूर पर गणेश भगवान की मूर्ति पड़ी हुई दिखाई दे गई। तब उसने मूर्ति को उठाकर साफ करके उसे फिर से उसी जगह पर रख दिया और हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे गणपति भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और इस प्रकार ऐसा कहकर वह लड़की आगे निकल गई। तब गणेश भगवान सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमारी पूजा कौन करेगा। तब गणपति भगवान ने उसे आवाज़ दी और बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो उसने देखा वहाँ कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ और इस तरह वह 7 खिचड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही थी, उसका भाई उन सब के बीच मूर्छित अवस्था में लेटा हुआ था। तब उसने सुनी हुई आवाज़ के अनुसार पत्तियों को नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया और इस प्रकार पत्तियों के प्रयोग से उसका भाई उठकर बैठ गया। तब भाई बहन से बोला, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब उसकी बहन बोली, ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। और फिर उसने रास्ते की सारी बात अपने भाई को बता दी। तब से दोनों भाई बहन और लड़की की भाभी भी मिलकर गणेश भगवान की पूजा करने लगे और उनका व्रत भी रखने लगे। गणेश भगवान, जैसे आपने उस बहन की विपत्ति दूर की वैसे ही सबकी विपत्ति दूर करना और जो भी इस कथा को सुने उन सबके संकट दूर करना। अब सुनिए चौथ माता की कथा। प्राचीन काल के कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू भी थे। सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती थी। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती कि बहू आज क्या बनाया
क्या खाया? बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके मन में ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं। फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही कहा, ठंडो बासी। जेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली, हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे ना, उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताज़ा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर वापस ना लौट आऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ गया है। पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा सोचकर वह पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहन थोड़ी देर में आकर जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है? पड़ोसन बोली कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अनंत लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन भी घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ ने बहू के पति को सपने में दर्शन दिए कि साहूकार के बेटे, तू जाग रहा है कि सो रहा है? तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। जा घर जा और उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और बोला, आज तो मैं तुझे डस लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तेरी उम्र पूरी हो गई है। सेठ का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया था तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, बहुत चिंता कर रही होगी। मैं उससे मिलकर जरूर वापस आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग बोला, अगर शपथ लेकर जाओ तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर आकर ही तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार साहूकार का वह बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुंच गया। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, बोली, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेढ़ी धोई। पहली पेढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र और तीसरी पर गुलाब फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेढ़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पैड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आकर पैड़ी चढ़ने लगा। पहली पैड़ी पर चढ़ते ही रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, लेकिन बचन से बनकर यहाँ आया हूँ, इसीलिए डसूंगा तो जरूर। इस प्रकार 7 ही पीढ़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता कि डसूंगा जरूर। तब चौथ माता ने विचार किया कि अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म, कर्म और व्रत पूजन फिर कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई थी तो माँ ने उन्हें उठाने के लिए गई और माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत घबराई और बेटे और बहू को आवाज़ लगाई।
बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए। जब भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की, चौथ माता आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसे सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। आइए अब चौथ माता की आरती करते हैं। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे, सच्चे मन से सुमरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा अति भारी, मैया शोभा अति भारी। देखत रूप मनोहर, देखत रूप मनोहर, असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया। महाश्रृंगार सुहावन ऊपर छतर फिरे, मैया ऊपर छतर फिरे। सिंह की सवारी सोहे, सिंह की सवारी सोहे, खर में खड़क धरे। ओम जय श्री चौथ मैया। बाजत नौबत द्वारे अरु मृदंग डमरू, मैया अरु मृदंग डमरू। 64 जोगनी नाचत, 64 जोगनी नाचत, नृत्य करत भैरो। ओम जय श्री चौथ मैया। बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान धरे, मैया तेरा ध्यान धरे। ऋषि मुनि नर देवता, ऋषि मुनि नर देवा, चरणों में आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया। चौथ माता की आरती जो कोई सुहागन गावे, मैया जो कोई सुहागन गावे। बढ़त सुहाग की लाली, बढ़त सुहाग की लाली, सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया। बोलो चौथ मैया की जय।